Hello students. So today we will discuss about the exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, तो इसके अंदर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है और उसके ऊपर से आपको पोलिनोमियल फाइंड करनी। तो सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अब आपको जो सबसे पहले दिया है वो है सम ऑफ जीरोस और उसके बाद जो दिया है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ जीरोस है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -1। तो मैंने आपको बताया था कि एक नोट के अंदर नोट लिखवाई थी कि अगर पोलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा है तो हमारी पोलिनोमियल कौन सी होगी, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। तो एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस माइनस 1। ओके, अब एलसीएम निकालेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4 सो दैट इज k/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब आपको k/4 की जगह पर दूसरा कांस्टेंट नंबर डाला दैट इज k डैश। तो k डैश इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 where k dash is equal to k/4। और यहाँ पर जो k है वो कोई भी रियल नंबर है और यहाँ पर k डैश मिला तो इसका मतलब है k डैश की जगह पर आप कोई भी रियल नंबर लेकर मान लो आप k डैश की जगह पर 2 लेते हो तो वो 2 अंदर जाएगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब जितनी भी k की रियल वैल्यू लेकर आपको जितनी भी पोलिनोमियल मिलेगी उन सभी पोलिनोमियल्स के लिए सम ऑफ जीरोस 1/4 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 होगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। सम ऑफ जीरोस √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन रिक्वायर्ड पोलिनोमियल k इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा √2 एंड अल्फा इंटू बीटा 1/3। फिर से एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। अब 3 सबके डिनोमिनेटर में आ गए इसलिए फिर से बाहर आ जाएगा तो k की जगह पर हो जाएगा k/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 k/3 की जगह पर k डैश इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 वेयर k डैश इज इक्वल टू k/3। सेम तरीके से थर्ड नंबर सम ऑफ जीरोस 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5। तो k इंटू एक्स स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 0 एंड अल्फा इंटू बीटा की जगह पर √5। तो 0 इंटू एक्स दैट मीन 0 तो वो पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। नंबर 4 1 1 सम ऑफ जीरोस भी 1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑल्सो 1। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 1 सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नंबर 5 -1/4 एंड प्लस 1/4। तो सम ऑफ जीरोस -1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरोस -1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। नाउ माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। फिर से 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। फिर से 4 बाहर आएगा तो k/4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। k/4 की जगह पर k डैश so k dash into 4x square plus x plus 1 where k dash is equal to k/4। Now question number 6
sum of zeros in the same way sum of zeros 4, product of zeros 1. तो फिर से k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा है 4 एंड अल्फा इंटू बीटा है 1, तो 4 इंटू एक्स दैट इज 4x, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. अब आपको एग्जाम्पल नंबर 4 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31 आपको घर पे ट्राई करना है, एग्जाम्पल नंबर 4, और उसके अंदर इसी टाइप के सम आपको दिए. नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स. अब जैसा कि आप जानते हैं कि मान लो हम 17 को 3 से डिवाइड करें, तो 3 5 जा 15, 17 माइनस 15 दैट मीन्स 2. तो ये है हमारा डिविडेंड यानी जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो. ये है हमारा डिवीज़र यानी जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो. ये है क्वोशंट एंड दिस वन इज रिमाइंडर. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट इज 17 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 एंड प्लस 2. This rule you know about the numbers. That means dividend is equal to divisor multiply by quotient plus remainder. ये हम नंबर्स के लिए जानते हैं. तो ये जो रूल है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये रूल पोलिनोमियल्स के लिए भी होता है. मतलब इन सब की जगह पर आप मान लो कि डिविडेंड है तो डिविडेंड की जगह पर मान लो डिविडेंड पोलिनोमियल है, तो ये रूल पोलिनोमियल के लिए भी अप्लाई हो सकता है. तो उसके लिए रूल जो है वो ऐसा है कि p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x. p ऑफ x क्या है तो वो है डिविडेंड पोलिनोमियल. g ऑफ x क्या है वो है डिवीजर पोलिनोमियल. q ऑफ x क्या है वो है क्वोशंट पोलिनोमियल एंड r ऑफ x क्या है रिमाइंडर पोलिनोमियल. तो दिस रूल यू हैव टू मेमोराइज दैट p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x. तो ये रूल आपको याद रखना है, और जो जिस तरीके का डिवीजन आपने 9th स्टैंडर्ड में किया था उसी तरीके का डिवीजन आपको करना है. अब कई बार ऐसा होता है कि आपको बताया नहीं होगा कि ये p ऑफ x है या फिर ये g ऑफ x है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी पोलिनोमियल को कौन सी पोलिनोमियल से डिवाइड करनी, मतलब हमें डिविडेंड पे कौन सी रखनी है और डिवीजर पे कौन सी रखनी, वो आपको कैसे पता चलेगा. तो जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी, मतलब जिसके अंदर हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना डिग्री के बारे में, तो जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी वो हमारा डिविडेंड पोलिनोमियल होगा, और जिसकी डिग्री कम होगी वो हमारा डिवीजर पोलिनोमियल होगा. उस पोलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे, जिसकी डिग्री कम होगी उससे हम डिवाइड करेंगे, जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी उसको. तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 उसी के बारे में दिया है. डिवाइड द पोलिनोमियल p ऑफ x बाय द पोलिनोमियल g ऑफ x एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर आपको मेंशन करके दिया है कि p ऑफ x ये है और g ऑफ x ये है. अगर नहीं दिया है तो आपको याद रखना है. आप देख सकते हो कि p ऑफ x की पावर है 3, इसके अंदर मैक्सिमम पावर 3 है, और g ऑफ x में मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये हो गया g ऑफ x और ये हो गया p ऑफ x. अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोसेस करने से पहले ये बात आपको देख लेनी है कि जो पोलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. तो ये देखो इसके अंदर 3 वाला टर्म भी है, 2 वाला भी है, 1 वाला भी है और कांस्टेंट टर्म भी है. तो इसके अंदर सभी टर्म्स है, इसलिए इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है. अब g ऑफ x को देखो तो इसके अंदर x वाला टर्म नहीं, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2. तो अब डिवीजन स्टार्ट करते हैं जिस तरीके से आपने 9th स्टैंडर्ड में किया था उस तरीके से. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये डिविडेंड पोलिनोमियल और ये डिवीजर पोलिनोमियल. तो ये टर्म कैसे लिखते हैं, तो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे. डिविडेंड पोलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को डिवीजर पोलिनोमियल की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर. तो इसका आंसर क्या होगा, तो x, तो ये आएगा x हमारा यहाँ पर.
अब नंबर बाय नंबर सबको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट मीन्स एक्स क्यूब, 0x इंटू एक्स दैट मीन्स 0x स्क्वायर, -2 इंटू एक्स दैट मीन्स -2x। तो यहाँ अब सबका साइन चेंज कर देना। तो इसका प्लस है तो माइनस, इसका प्लस है माइनस, इसका माइनस है तो प्लस। तो ये दोनों तो हो गए कट। तो -3x स्क्वायर, तो यहाँ पर तो 0 इसलिए ये जैसा है वैसा ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -3x स्क्वायर, 5x प्लस 2x दैट मीन्स 7x, और ऊपर से आया -3। अब क्या करेंगे? तो अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे दैट मीन्स -3x स्क्वायर। अब पहले मैं जो प्रोसेस की थी उसी को रिपीट करना है। तो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो -3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर दैट मीन्स इसका आंसर होगा -3। तो वो आएगा यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर इंटू -3 -3x स्क्वायर, 0x इंटू -3 तो 0x, -2 इंटू -3 दैट इज +6। तो यहाँ पर आएगा +6। तो ये हो गया माइनस की जगह पर प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस। तो ये दोनों हो गए कट। 7x का तो 7x, -3 -6 दैट इज -9। तो Q ऑफ x है हमारा x -3, क्वेश्चन क्या मिला x -3, और R ऑफ x रिमाइंडर क्या मिला 7x -9। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर P ऑफ x x⁴, तो इसके अंदर भी देखो एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है। सो 0x³ -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सेम तरीके से g ऑफ x x² -x प्लस 1। ओके, तो इतना मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिए, बाकी का आपको खुद करना है। इसका मतलब ये सम आप होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका सेकंड क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, उसका नंबर 3, x⁴ - 5x + 6। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x⁴ प्लस 0x³ प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और 2 - x²। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पहला टर्म माइनस आएगा, तो -x² प्लस 0x प्लस 2। तो डिवीजन करते हैं, ये हो गया डिविडेंड पोलिन, ये हो गया डिविजन पोलिन। तो अब इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं। तो x⁴ अपॉन -x², इसलिए आंसर में भी माइनस आएगा। तो x⁴ अपॉन x² है, तो आंसर हो जाएगा हमारा -x²। तो -x², यहाँ पर आ गया -x², x⁴ 0x इंटू -x², तो 0x³, 2 इंटू -x², तो -2x²। तो ये हो गया माइनस प्लस प्लस, ये दोनों हो गए कट, ये हो गया 0x³। देखो आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो इस टर्म को लिखने की क्या ज़रूरत है, वो तो वैसे भी कट हो जाने वाला है। लेकिन आपको पहला टर्म ही कट करना है, दूसरा टर्म जो है वो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसलिए आपको ये अभी लिखना पड़ेगा, सिर्फ आप ये वाला ही कट कर सकते हो। जो पहला टर्म है डिवीजन खत्म होने के बाद पहला टर्म ही आप कट कर सकते हो, दूसरा टर्म जो है वो आपको लिखना पड़ता है। तो 0x³ आएगा, 0x² प्लस 2x², तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² और ऊपर से आएगा -5x। अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 0x³ अपॉन -x², तो इसका आएगा 0x। तो यहाँ आ गया 0x। अब ये 0x माइनस हो या प्लस हो, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0x³ 0x इंटू 0x 0x², 2 इंटू 0x 0x। ओके, फिर से माइनस प्लस प्लस, ये हो गया कट। 2x² का 2x² -5x का -5x, ऊपर से आया +6। अब 2x² को -x² से डिवाइड करेंगे। तो 2x² को -x² के साथ डिवाइड करो तो 2x² अपॉन -x², तो ये दोनों हो गए कट। तो हमारा आंसर हो गया -2। यहाँ पर आएगा -2, तो -2 इंटू -x², तो 2x²
0x इंटू -2, 0x 2 इंटू -2 -4 माइनस प्लस प्लस ये दोनों हो गए कट, -5x 6 + 4 दैट मीन्स 10. So this is exercise 2.3 question number 1. अब आपको टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 पेज नंबर 33 और 34 के ऊपर से जो एग्जाम्पल है वो आपको इसी मेथड से ट्राई करना है. वो आपको अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप टेक्स्ट बुक में से देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन हमने जो मेथड से किया है उसी मेथड से करना है. अब हम जानते हैं कि 15 का एक फैक्टर 3 है, मतलब 15 3 के टेबल में आता है. तो अगर 15 3 का टेबल में आता है तो इसका मतलब 15 3 का 3 जो है वो 15 का फैक्टर है. तो अगर आप 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 50, तो 15 - 15 दैट मीन्स 0. तो अगर एक नंबर, इसका मतलब हम ऐसा बता सकते हैं कि कोई एक नंबर अगर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो अगर आप उसको उसके साथ डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा. तो ये जो रूल है वो पोलिनोमियल के लिए भी अप्लाई होता है. तो यहाँ पर मैंने आपको नोट लिख के दी है कि इफ वन पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अदर पोलिनोमियल, अगर एक पोलिनोमियल कोई दूसरी पोलिनोमियल का फैक्टर है तो उसका जो आप डिवीजन करोगे उसके अंदर आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0. तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपको पूछा हो कि ये एक पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है, अगर आपको ऐसा पूछे तो आपको क्या करना है, उन दोनों को डिवाइड करना है और डिवाइड करके आप चेक करोगे कि रिमाइंडर 0 आता है. अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है. तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 में वही लिखा है, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल. आपको बताना है कि फैक्टर है या नहीं. तो दूसरी वाली जो है वो हो गई हमारी p ऑफ t और ये हो गया g ऑफ t. t यहाँ पर वेरिएबल t है इसलिए मैंने p ऑफ t लिखा है, अगर x होता तो p ऑफ x. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो t² + 0t - 3. तो डिवीजन करेंगे 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12 और यहाँ पर t² + 0t - 3. तो दोनों को डिवाइड करेंगे 2t⁴ अपॉन t⁴. तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 2t². तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2t², t² इंटू 2t² 2t⁴, 0t इंटू 2t² 0t³ -3 इंटू 2t² -3 = -6t². अब दोनों का साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ये दोनों हो गए कट. 3t³ का 3t³ -2 + 6 4t² -90. अब इसको इसके साथ वापिस से डिवाइड करते हैं तो 3t³ अपॉन t², तो t³ अपॉन t², 3t. यहाँ पर वापस आ गए 3t, तो t² इंटू 3t, 3t³ 0t इंटू 3t, 0t² -3 इंटू 3t -90. फिर से सबको साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों हो गए कट. यहाँ पर आ गए 4t² -90 + 90 दैट इज 0t. ऊपर से आया -12. अब इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं तो 4t² अपॉन t² कट, यहाँ पर आ गया 4. तो ऊपर आया +4, 4 इंटू t², 4t², 0t इंटू 4, 0t -3 इंटू 4 -12 माइनस माइनस प्लस, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, 0 0 0. तो रिमाइंडर मिल गया 0. इसलिए हम ऐसा बोल सकते कि t² - 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t⁴ + 3t³ - 2t² -90 -12. अब इसका जो क्वेश्चन 2 है उसका जो
एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 2 का जो सेकंड नंबर है वो भी इसके जैसा ही है। ओके, तो वो आपको घर से करना है। फिर नंबर 3, x³ माइनस 3x प्लस 1, ये हो गया हमारा g ऑफ x। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x³ प्लस 0x² माइनस 3x प्लस 1, माइनस 3x प्लस 1। फिर यहाँ पर 0x⁴ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब फिर से दोनों को डिवाइड करते हैं तो x³ माइनस प्लस 0x² माइनस 3x² माइनस 1। तो यहाँ पर माइनस है तो x⁵ अपॉन x⁵, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो x⁵ अपॉन x⁵, x²। तो यहाँ पर आ गया x², सबको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ इंटू x², x⁵ 0x² इंटू x², 0x⁴ माइनस 3x इंटू x² माइनस 3x³ माइनस 1 इंटू x², माइनस 1 x²। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस, तो पहला वाला कट। यहाँ पर आ गया 0x⁴ माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 x³ प्लस x² प्लस x², 2x² प्लस 3x। अब इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं तो 0x⁴ अपॉन x³, तो ये हो गया 0x, ऊपर आ गया 0x, तो x³ इंटू 0x, 0x⁴, 0x² इंटू 0x, 0x³ माइनस 3x इंटू 0x, 0x² एंड माइनस 1 इंटू 0x, 0x। तो माइनस माइनस प्लस प्लस, ये हो गया कट। तो माइनस 1 x³ 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो माइनस x³ अपॉन x³, तो यहाँ पर आएगा माइनस 1। तो माइनस 1 x³, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 x³ 0x² इंटू माइनस 1, 0x² माइनस 3x इंटू माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये सब हो गए कट। हमारा रिमाइंडर बचा 2x²। तो रिमाइंडर 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है ये इसका फैक्टर नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 3 से फिर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।